बेटा क्या होमवर्क था? एग्जाम्पल 19 एक ही था एग्जाम होमवर्क, 18 भी था। हाँ वो यहाँ 2 दिए थे मैंने। एग्जाम्पल 18 एनीवन? यस। एक बार के लिए इसका नाम क्या है, भूतड़ा मन में पढ़ ले क्वेश्चन, फिर मैं समझाऊंगा। हाँ बच्चे, ये देखने तो समझ में आ जाएगा, कुछ वो नहीं है बेटा। What will 5,000 रुपये अमाउंट इन 10 years after it is deposited in a bank which will pay an annual interest of ये, ठीक है। अब देखो वैसे तो तुम्हारे को फॉर्मूला पता ही है, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n होता था, ठीक है। ये अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट पता है ना, तुमने सुना हुआ है, तुमको याद नहीं होगा पक्के से, ठीक है। अब मैं तुमको उसका बताता हूँ। स्टार्टिंग में तो p था, इसने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स बोला है ना, आफ्टर 10 ईयर्स। इनिशियली मेरा 0 ईयर्स जब थे तब p था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर मेरा वो p जो भी होगा दैट इन प्लस प्रिंसिपल इंटू क्या कहते हैं रेट हो जाएगा मेरा, ये आफ्टर 1 ईयर। रुक जाओ, मेरे को यहाँ से नहीं, तुमको मैं फॉर्मूला समझाता हूँ पहले तो, जो अपने बनता है ना, ये स्टार्ट में मैं प्रिंसिपल देता हूँ, ठीक है। अब 1 साल बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, इसको इंटरेस्ट 1 बोल रहा हूं मैं। फिर आफ्टर 2 ईयर्स ये प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट था इसके ऊपर नया मैं इंटरेस्ट और कमा लेता हूं, करेक्ट। फिर 3 ईयर्स के बाद में ये I1 प्लस I2 करके जितना जो था उस पर एक नया इंटरेस्ट कमाता हूँ। एक समझो, पहले मुझे बताओ, तुम में से किसी को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता, ऐसा कोई है? हाँ यस। देखो एक बार इस सबको भूल जाओ, सबको चीज़ें भूल जाओ। तो मैं तुमको ना 8th में मैं जो पढ़ाता था वो वाली कहानी सुनाता हूँ आर्जव, ठीक है। एक मारवाड़ी इंसान था और एक नॉर्मल इंसान था, ठीक है। ये दोनों गए बैंक में, ठीक है ना। ये मारवाड़ी इंसान है और ये नॉर्मल है, नॉट दैट मारवाड़ी अब नॉर्मल है बट स्टिल। दोनों के पास में मान लो 1000 रुपए थे, दोनों की इच्छा थी हम 2 साल के लिए बैंक में पैसा देंगे, ठीक है। इसके पास भी 1000 रुपए थे, इसके पास भी 1000 रुपए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एक ही बैंक के पास गए तो कोई उसने भेदभाव नहीं किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला, इसको भी 10% बोला। ये नॉर्मल इंसान 2 साल बाद गया उसके पास में और बोला भाई मेरे पैसे लौटाओ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया बैंक ने, सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100, मतलब 1000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, 200 रुपये। तो टोटल मिला के भाई को 1200 रुपये मिले, भाई खुश। मारवाड़ी इंसान ने मारवाड़ी दिमाग लगाया, 1 साल बाद गया, भाई मेरा पैसा लौटा दो। 10%, 1000 का 10% तो 100 रुपये, तो बेसिकली उसका आफ्टर 1 ईयर 1100 रुपये मिला। राइट हैंड से पैसे लिया, लेफ्ट हैंड में डाला, फिर वापस से राइट हैंड में डाला और दे दिया। कि मारवाड़ी लोग लेफ्ट हैंड से पैसे देते नहीं, लेते नहीं, पता है तेरे को कहानी। हाँ, वापस से दिया। अब अमाउंट, अब प्रिंसिपल कितना हो गया? 1100 रुपये हो गया। अब बंदा 1 और साल बाद गया, अब बोला अब पैसे दो। अब 10% काय पे लगा उसका? 1100 रुपये पे लगा। उसका 10% कितना हो गया? 110 रुपये हो गया। तो भाई को 1100 प्लस 110 रुपये मिले, मतलब 1210 रुपये मिलना शुरू हो गए, फाइन नॉट रॉन्ग, सही है ना कैलकुलेशन? हाँ, तो बेसिकली इससे 10 रुपये ज़्यादा कमा लिया। तो 10 रुपये में क्या उखाड़ लिया? मारवाड़ी इंसान बहुत खुश होता है 10 रुपये कमा के भी, तू जानता ही होगा, समझे ये चीज़? तो वो जो नॉर्मल इंसान था वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, और ये जो इंसान था वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। अब जो समझाता हूँ मैं, ये नॉर्मल इंसान की लाइफ में क्या हुआ ना, वो 10% पूरा समय सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पे कमा रहा था, ठीक है। बट ये इंसान 10% पहले प्रिंसिपल पे कमाया, 100 रुपये जो मिले। अब 10% नेक्स्ट 1000 रुपये प्रिंसिपल पे कमाएगा ही, ये 100 रुपये जो इंटरेस्ट आया था उस पर और वापस 10% कमाएगा एक्स्ट्रा के, जो इसको नहीं कमाने मिल रहा था, समझा? फिर धीरे धीरे दुनिया में मारवाड़ी लोग बढ़ना शुरू हुए, फैलना शुरू हुए। तो बैंकों को रियलाइज हुआ कि रोज ये मारवाड़ी आ जाते हैं, निकाल दे करते रहते हैं, इसलिए उन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपने आप को शिफ्ट कर लिया, समझा? अब धीरे धीरे करके मारवाड़ी लोगों ने नया दिमाग लगाया, हर 6 महीने बाद जाते हैं। तो कई बैंक अब क्वार्टरली हाफ ईयरली भी कंपाउंडिंग करते हैं। रादर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोटक बैंक का मैंने एक एडवर्टाइजमेंट अब भी देखा था, आई थिंक दे आर कैलकुलेटिंग मंथली ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर। और मेरा कोटक में कोई रिश्तेदार है नहीं कि तुम वहाँ पे पैसा लगाओ, मैं बस बता रहा हूँ, आई थिंक सो, ठीक है।
तो ये सब कहानी मैंने तुमको इसीलिए भी सुनाई है। ये चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तुमको है, प्लस ये मंथली एनुअली क्वार्टरली वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे को 11th में भी काम में आएंगी और 12th में भी काम में आएगी। एंड आई थिंक अकाउंट्स वाले भी तुम्हारे को ऐसी कहानी कुछ सुना के समझाएगी कंसेप्ट। समझे यहाँ तक के? कोई इशूज? चलो नाउ बेसिकली क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर स्टार्ट विद द प्रिंसिपल था मेरा, आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा कुछ भी रेट अगर आर है तो मेरे को क्या हो जाएगा, R% ऑफ प्रिंसिपल रहेगा मेरा, ठीक है। तो ये प्लस R/100 इंटू पी हो जाएगा, पी कॉमन निकालूंगा 1 प्लस R/100 हो जाएगा इसमें, ये आफ्टर 1 ईयर है। अब 2 ईयर्स बाद इसके ऊपर मेरे को और R% मिलेगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा तब वो ये का R% और करेक्ट, प्लस ओरिजिनल प्रिंसिपल तो था ही मेरा, तो दिस प्लस दिस, अब इसमें से भी P वगैरह कॉमन निकलेगा और जो भी होगा ऐसा। क्या मैं कुछ तो भी यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे जाके वो चीज़ ऐसी बन जाएगी, एक क्या नहीं सॉरी आई डिड नॉट हियर यू, आई एम सो सॉरी, एक ना बचेगा। हाँ सॉरी देखो तुम्हारे को पीस प्रिंसिपल, मैं तुमको एक बार फॉर्मूला समझा रहा हूँ, टी नहीं वो दिखा रहा हूँ मैं। हाँ ये आफ्टर 1 ईयर, टी देखो दिख नहीं रहा, आफ्टर 2 ईयर से दिखेगा। देखो तुम्हारा इंटरेस्ट ये आ जाएगा, तुम्हारा ये जो था दैट इंटू R/100, ये प्लस P पे भी तो R/100 तुमको मिलने ही वाला था। तुम जब इससे सॉल्व करोगे तो P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर 3 ईयर्स सिमिलरली करूँगा P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 3 हो जाएगा। तो आफ्टर n ईयर्स P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n हो जाता है। ये तुम लोगों को फॉर्मूला था, ठीक है। अभी तुम लोग सिंपल सा ये समझ लो, 0th ईयर में तो P था, ठीक है। अगर मान लो 8% का इंटरेस्ट रेट है फॉर एग्जाम्पल, तो 100 की चीज 108 हो जाएगी, तो 1 वाली P वाली चीज इंटू 1.08 हो जाएगी बेसिकली। ये समझाएगा तुम लोगों को? हाँ एक और साल बाद ये जो एक समझा, ये जो चीज़ थी ये और 0.8 हो जाएगी। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, तेल लेना क्या मैथ्स, तुमको अकाउंट से बहुत ज़रूरी पढ़ने वाली चीज़ तुमको बताता हूँ मैं, एक जाओ। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से ये इतनी जो चीज़ थी वो और ये हो जाएगी। अब ये चीज़ समझाने के लिए मैं वापस 8 पे जाता हूँ। तुम लोगों को बचपने में 8 में एक बहुत गंदा चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, मुझे तुम्हारा नहीं पता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, कैलकुलेशन गंदे, उसके ऊपर डिस्काउंट, वो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बहुत बुलाते थे। तुम एक चीज़ समझो, मैं तुम्हारे को ना एक सिंपलर उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो 20% डिस्काउंट है तो 100 रुपये की चीज़ कितने में पड़ती है मुझे, 80 रुपये में पड़ती है मुझे वो चीज़, ठीक है। अगर x रुपये की चीज़ रहेगी तो वो कितने में पड़ेगी, तो 0.8 x में पड़ेगी। अब वो सर कैसे, तो देखो 100 रुपये की चीज़ मुझे 80 रुपये में पड़ रही है, तो 1 रुपये की चीज़ मुझे 80/100 में पड़ रही है, मतलब 0.8 में पड़े, तो x रुपये वाली चीज़ 0.8 x में पड़ेगी मुझे, करेक्ट। अब देखो अगर कोई 100 रुपये की चीज़ थी उस पर 20% टैक्स लग रहा है तो कितने की पड़ेगी मुझे, 120 पे पड़ेगी मुझे। तो 1 रुपये की चीज़ 1.2 रुपीज़ में पड़ेगी मुझे, तो x रुपये की चीज़ मुझे 1.2 x में पड़ेगी, करेक्ट। अगर यही 8% है मेरा टैक्स फॉर एग्जांपल, या 8% ग्रोथ है, तो 100 रुपये की चीज़ ग्रो होके 108 हो जाएगी, मतलब 1 रुपये की चीज़ 1.08 हो जाएगी और x रुपये की चीज़ 1.08 x हो जाएगी। अमान समझ में आ रहा है बेटा ये चीज़ अभी की? हाँ, तो वही ग्रोथ है ना, 8% से ग्रो हो रहा है, तो ये ऐसा सिचुएशन हो रहा है। फेयर इनफ है? हाँ बोलो क्या, पिछला वाला स्क्रीन मेरा, हाँ ये वाला ना, मैंने 8%
मैंने ऐसे अज्यूम किया रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को नहीं पता, मैंने 8 पैसे मन से ले लिया भाई। मैंने बोला एवरी ईयर बैंक मेरे को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाली है। जब आरजे का डिस्कस था 10% इसलिए होता है, उससे कैलकुलेशन ईजी होता है। अभी 8% इसलिए बोला कि मेजरली मुझे लगता है 8% भी देती तो नहीं है बैंक, 6% देती होगी। 8.5 बाप रे, अबे कौन सी बैंक है 8.5 दे रही है? एफडी देती है 8.5। 8.5 पे करता है, एफडी भी नहीं देता है, मुझे नहीं लगता है भाई। बैंक सेविंग 4% देती है, उस पर टैक्स काटती है। एफडी 8.5 नहीं देती है बेटा, बॉन्ड देता है, बॉन्ड देगा देखो। हाँ तुमको ये 0.25 ज़्यादा देते हैं बे, उस उम्र में मैं आ चुका हूँ, बट दे नहीं रहा मुझे। तो समझाया क्या हो रहा है अमान? सॉरी मेरे को नहीं पता कितना रेट है यहाँ पे बच्चे, एक सेकंड। हाँ यहाँ पे 8% था, हाँ इसलिए मेरे को दिमाग में 8 बैठा हुआ था। तो वही अब आगे सॉल्व कहता रहा हूँ तुमको। अब देखो स्टार्टिंग में तुम्हारा पैसा 5,000 रुपये था, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर 8% से ग्रो हुआ, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग जो भी बोलते हो उसे 1.08 होगा कि ग्रो हो रहा है। ये अगर 8% कटता तो आई वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 0.92। समझ आया अमान ये चीज़? टैक्स 20% तो 0.8 से करते, ग्रोथ 20% नहीं, टैक्स 20% नहीं, क्या था, डिस्काउंट 20% था तो 0.8 था वो। अब देखो नेक्स्ट ईयर 5,000 इंटू कितना दिया है 0.8% तो 0.08, उसका नेक्स्ट ईयर 5,000 इंटू 0.08 इंटू 0.08 यानी उसका स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ईयर ऐसे ही चलते रहेगा। तो बेसिकली दिस विल बी ए जीपी। मुझे आपने A10 की वैल्यू मांगी है, ठीक है। A10 की वैल्यू उन्होंने ऐसी छोड़ी है, आपको भी ऐसी छोड़नी है। 1.08 की पावर 10 निकालना अभी आपको आता नहीं है, आपको जब लॉग सिखाया जाएगा तब आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना सीख जाओगे। गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। A10 बोला ना बेटा, आफ्टर 10 ईयर्स। नहीं तो सुन तो हाँ वैसे A11 क्योंकि ये मेरा 0th टर्म था बेसिकली, ठीक है ना। ये आफ्टर 1 ईयर था, ये आफ्टर 2 ईयर्स था। तो अगर ये A1 है, ये A2 है, तो यस यू विल नीड टू फाइंड A11, ठीक है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड कितना चल रहा है? 8 पे गया है? नहीं उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने सिर्फ दिलानी महिलाओं के लिए, वो कम से कम 8%। बाकी 7 से 8% उतना देती ही नहीं गवर्नमेंट कभी। तू कुछ बोल दिया सर मुझे ने परफेक्ट। हाँ वही वही तो वो गलत है ना, तो तू बेवजह मेहनत बढ़ा रही है अपना, तू जीपी का फायदा नहीं उठा रही है। देख अगर तू मेरे को बोलेगी, कोई बोलेगा मेरे को कि सर मैंने तो ना अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1/r/100 की पावर 10 ले लिया, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि तेरे को फॉर्मूला किसने बताया? ये 8 से बताए थे। मैं बोलो कि ये यहाँ से वो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला सिखाया गया। जो तू कर रही है ना, तो तू 8 का फ़ायदा उठा रही है ना जीपी के फॉर्मूला का फ़ायदा उठा रही है। अभी देख तूने आगे करते गई क्या, 10 बार किया तूने, कैलकुलेटर तो यूज़ किया ही होगा। नहीं वो नहीं, मैंने क्या बोला, कैलकुलेटर तो यूज़ किया ही होगा। अरे झूठी। अच्छा अच्छा तूने बाद में रेशो निकाल ली क्या? हाँ अच्छा फिर ठीक है, बट वो भी तूने बेवजह वो दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू निकाली।
चलिए अब आ रहे हैं अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 20, अरे 19 एनी वन 9, कौन से क्वेश्चन से बेटा होमवर्क के 19 से पूरे तरह बा 19 एनी वन 20 एनी वन 21 22 yes. The population of country is itna. If the population is growing at the rate, then what will it be in ये कर रहे after 5 years. हाँ बेटा बोलो. अच्छा स्क्रीन ब्लैंक है. एक से रुक जाओ. यस एक से रुक जाओ. यस गाइस सॉरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, अब रिज्यूम हो गई है. क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे थे बेटा. ये एग्जैक्टली जो तुमको अभी एग्जाम्पल बताया ना वैसा ही है. वहां पे तुम पैसे 5,000 रुपए थे वो ग्रो किए जा रहे थे. यहाँ पॉपुलेशन है 114 मिलियन, तुम उसको ग्रो कर रहे हो. वहाँ पे शायद 8% पे ग्रो हो रहा था, यहाँ पे कितने 10% पे ग्रो हो रहा है फॉर 5 ईयर्स. तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग इनिशियली तो 114 मिलियन था. आफ्टर 1 ईयर्स तुम्हारा 114 इंटू पॉइंट ऐसे 1.1 हो जाएगा. करेक्ट. फिर नेक्स्ट ईयर में 114 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ऐसा स्क्वायर हो जाएगा. तुमको आफ्टर 5 ईयर्स चाहिए है तो बेसिक तुम लोगों को A6 लगेगा. तो दैट विल बी व्हाट 114 मिलियन इंटू 1.1 की पावर 5. समझा चीज़ क्या है. हो सकता है उन्होंने गंदा की कैलकुलेशन किया हुआ हो, अपन ये पे छोड़ रहे हो. ठीक है. तो बेटा देख वैसे ना तुझे अकाउंट से बहुत क्लियरली रहता है. मैथ के इसमें क्या दिया हुआ इसमें क्वेश्चन नंबर ये 21 था ना, नहीं कौन था 22 था. देख यहाँ पे उसने बहुत क्लैरिटी से दिया नहीं है, बट 10% ऑफ ओरिजिनल ग्रो नहीं करेगा. अगर 100 लोग थे 10% पर ग्रो कर रहे थे 110, अब ज़्यादा लोग हैं, अब ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, तो अब 110 का 10% होगा. वैसा है. ठीक है. ये बोल देखा हो जाएंगे गाइस. वंस डन लेट मी नो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. एनीवन स्टिल सॉल्विंग 20 सेकेंड. नहीं सॉरी यस. हाँ बेटा बोलो. 20वां क्वेश्चन. ठीक है गाइस, जो लोग 20 सेकेंड कर रहे हो करते रहो, मैं 20th क्वेश्चन पे हूँ 20 पे. हाँ. द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म अ जीपी इफ द पेरीमीटर इज दिस एंड द शॉर्टेस्ट साइड इज दिस. तो देख ए आर और ए आर स्क्वायर ही लिया बेटा मैंने. तो यहाँ पे सम की बात हो रही थी बच्चे, प्रोडक्ट की बात ही नहीं थी. ठीक है. शॉर्टेस्ट लेंथ इज 9, तो मैं ए को तो 9 बजा 9 आर स्क्वायर. इन तीनों का सम इक्वल टू 37 हो जाएगा बेटा मेरे लिए. उससे भी आएगा बेटा, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट उसमें ए बाय आर की वैल्यू 9 हो जाएगी. हाँ वही करेक्ट. इसलिए बड़े आगे. यस. हाँ इसका नाम क्या है. कृषा बड़ू बेटा आगे. 23rd anyone? 23rd yes. A manufacturer recounts का मतलब मैं समझता नहीं. that the value of machine which cost him will depreciate. ये बेटा तुमको ये अगेन बहुत बार आएगा. तुम लोगों को अकाउंट्स में ना 2 मेथड्स होते हैं डिप्रिसिएशन के. एक होता है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू. रादर तुमको ये चीज़ बहुत सिंपल सी है, जो अकाउंट्स कर चुके हैं जो बहुत ही क्रेजी सिंपल है. 12th में चैप्टर भी है, फटफट हो जाता है, वाला का इशू नहीं आता है. ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन कुछ नाम से है. तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू कम होने वाली है. तो पहले था 56200. ठीक है. तो क्या 20% से कम हो गई. तो आफ्टर स्टार्टिंग में तो 56200. अब फर्स्ट ईयर के एंड में 56200 इंटू 20% से कम हो जाता है 0.8 पर 80% ही बची वैल्यू.
फिर नेक्स्ट है और 20% तक कम हुई, इतनी वैल्यू थी उसमें और 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये जीपी बन जाएगा। मेरे को कितने आफ्टर 3 ईयर्स पूछा है तो A4 निकालना पड़ेगा, देखिए वो क्यूब रहेगा। बढ़ा सकता हूँ आगे, हाँ सर परफेक्ट, अगर अप्रिशिएट कर रहा था तो वो। नाउ दैट वाज क्वेश्चन नंबर 22nd, 23rd एनीवन, ओके 24th एनीवन, माय बैड, 24th यस, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, हाँ ये तो वैसा ही है, 1300 इंटू 1.04 की पावर 6 होना चाहिए, ठीक है। अपने कोई सॉल्व एग्जाम्पल बचे हैं अभी भी? 20th बचा हुआ है, 19th एग्जाम्पल हो गया था, बचा है होमवर्क, इधर ना हो गया ना, यस। अब गाइस आप लोगों ने AN देखा इसका, अब अपन SN देखेंगे। अगेन SN का सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी कुछ लिखना मत, SN इज A R की पावर n -1 अपॉन R -1, अब देखो एक चीज है, अभी बात क्या हो रही है बच्चा लोग, यहाँ पे हमारे को एक कोई भी फॉर्मूला पता होगा, जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, मैं तो बस यही याद किया था, बाद में अपने आप ये रट जरूर गया था मेरे को, या मैं सोचा था कि मैं तो निकाल दूंगा। फॉर्मूला SN का A ब्रैकेट में R की पावर n -1 अपॉन R -1, आपको हर चीज़ की वैल्यू पता है। अब यहाँ पे अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं, सॉरी ग्रेटर देन 1, सॉरी माय बैड, 1 रही तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, मतलब अगर इंक्रीजिंग GP है, और अगर डिक्रीजिंग GP है तो नीचे वाले यूज़ कर लेना। तुम देखोगे ऊपर वाले फॉर्मूला नीचे वाले फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिर्फ -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो सर ऐसा क्यों? देखो अगर मान लो मैं आपको एक AP ऐसा दूँ 1, 1.2 एंड बेसिकली क्या बोलते हैं, मेरा A है 1, कॉमन रेशियो है 1.2 फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, और मुझे S4 निकालना है, तो रहेगा A 1.2 की पावर 4 -1 अपॉन 1.2 -1 हो जाएगा, जो वैल्यू है सो आई, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो मेरे को इशू नहीं आएगा, सही बात है ये चीज़ का। हाँ अब यही चीज़ अगर मान लो मेरा था A = 1 और कॉमन रेशियो था 0.8 फॉर एग्जांपल, तो मेरा S4 क्या हो जाता, अगर ये वाला फॉर्मूला करता मैं तो A 0.8 की पावर 4 -1 अपॉन 0.8 -1, ऊपर भी नेगेटिव आ रहा है नीचे भी नेगेटिव आ रहा है, फिर आप काटते थे, तो उसकी जगह पे वो ये बोलता है इट इज़ बेटर आप डायरेक्टली -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला कर लो, 1 - 0.8 की पावर 4 अपॉन 1 - 0.8। अब मुझसे आप पूछोगे ना ये चीज़, तो मैंने तो यही फॉर्मूला याद किया था, मेरे सर लोगों के टीचर लोगों के बोलने के बाद भी मैं यही लगाता था और माइनस माइनस काट देता था, कोई पाप नहीं है, ठीक है। बट मैंने भी धीरे धीरे रियलाइज़ किया इट इज़ बेटर अगर हम लोग ये वाला लगा लें वहाँ पे। उसे एक और रीज़न बताता हूँ क्यों, आपको एक और कंसेप्ट अभी आएगा। इफ ये एंड टर्म्स आर इनफाइनाइट, मतलब n इन्फिनिटी है, मतलब 1 अरब करोड़ टर्म्स का सम निकालो, ठीक है। अब देखो मेरा जो ऐसी क्वेश्चन है, क्या नाम है बेटा, याशिका, 0 पॉइंट कैलकुलेटर निकाल, सर निकालना, अरे कैलकुलेटर निकालना है, मतलब एक पेज घुमा दी कैलकुलेटर निकालने के लिए, मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल बेटा। 0.5 की पावर 1 तो 0.5 होता है ऑब्वियसली सर, 0.5 का स्क्वायर देख कितना हो जा रहा है, अब 0.5 का क्यूब देख ले, 0.5 की पावर 4 देख ले कितना हो रहा है। अब इसके आगे, हाँ बेटा वो रुक जा वो रुक जा बेटा, वो बता दूंगा मैं। अब 0.5 की पावर 5 बता दे, 0.03125 करेक्ट,
की पावर 6 बता दे बेटा। 15625। अब देखो ऐसे 0.5 की पावर में 100 पर जब जाऊंगा तो 0.00000 करके कुछ नंबर आना शुरू होगा। वही 0.5 की पावर 1 करोड़ जाऊंगा, बहुत ही छोटा नंबर आना शुरू हो जाएगा, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर 0 से लेके 1 के बीच में कोई नंबर है, उसकी पावर बहुत बड़ी है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी मेरी क्या बात हुई है, मेरा r 0 और 1 के बीच में है कहीं तो भी, और n इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मैं, तो क्या r की पावर n अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा मेरे लिए तब। तो क्या मेरा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r मतलब a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा मेरा s इन्फिनिटी। समझा क्या चीज़ क्या हुई है, किसी को कोई इशू। यही चीज़ जब मैं ऊपर ऐसे करना चाहूँ तब भी मैं ला तो सकता हूँ, बट फिर वही हो जाता है माइनस ए अपॉन r माइनस 1। तो इट इज़ बेटर आपको सब फॉर्मूला पता हो, ये तीनों के तीनों, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये ही यूज़ करना है या यही यूज़ करना है, आप कोई भी कभी भी यूज़ कर सकते हो। बट विथ आई वोंट से लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद जीपी का एसएन, बट जो छोटा सा एक्सपीरियंस मेरे को 12th में रहा है, फिर इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग में रहा है और पढ़ाने में रहा है, इट इज़ बेटर यू नो बोथ द फॉर्मूला। ये मैंने लिखा है इंक्रीजिंग जीपी के लिए, ये मैंने लिखा है डिक्रीजिंग जीपी के लिए, मतलब कॉमन रेशियो जिसका 1 और 0 के बीच में रहता है, ठीक है ना। अब ये फिर कृष्णा को समझा बेटा क्या था ये इंक यानी इंक्रीजिंग, ये जीपी, ये डिक मतलब डिक्रीजिंग जीपी। अभी भी अच्छे से लिखा नहीं चाहिए मैंने, बट आई होप पहले से बेटर है, ठीक है। हाँ नहीं बेटा, इसका मेरे को डेरिवेशन जनरली ऐसा पता नहीं है, मैं तो बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। ऑनलाइन करेगा ना, हो जाएगा, इसमें प्रेयर नहीं है तुम्हारी, मैं 7 से 8 कर दिया, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा वो बात नहीं, बट देखना उसी दिन। नेगेटिव वाले पे ऐसे पूछते नहीं मेजरली वो लोग, वैसा है, आ जाएगा वो, वैसा कुछ नहीं होता। अभी एक चलो आप लोगों को वैसे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने, क्या हो गया। नहीं फटफट फट हो जाएगा तुम्हारे स्कूल में, थे और 1 डेढ़ महीना नहीं, ये 13th लेक्चर है मेरा आज का। तुम लोगों को पढ़ाया, फिर तुम्हारे को छुट्टी चल रही थी तब ये जो न्यू बच्चे थे उनको पढ़ाया, तो उससे यहाँ पे 13th लेक्चर पे अपन यहाँ पे, तुम्हारी स्कूल 5वें से 7वें सेशन में आप पहुँच जाएगी। स्कूल के अंदर बेटा होमवर्क डिस्कशन होता नहीं है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है बच्चे होमवर्क करते नहीं है वहाँ पे, नहीं वही बहुत बड़ा रीज़न है। और फिर वो लोग ये करते हैं कि 2 क्वेश्चन करा और 8 क्वेश्चन होमवर्क दे, जो बच्चे करके आते हैं और फिर वो टीचर से पूछते करवा देते हैं। चलो बड़े अमान, यस अब गाइस फट से मुझे ये वाला क्वेश्चन कर दो। अमान का मेरे पास कोई, अमान नहीं कैसा, आरजब का मेरे को डाउट था अभी सर, आर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो आप लोग इन्हें वो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, मैं ऐसा मैं तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। एक बार के लिए आप तो एग्जाम्पल में बंद करो, मैं रेस्ट रूम से आ रहा हूँ बेटा।
Guys, any queries for this question? हाँ बेटा, क्या बच्चे? हाँ यस, मैं तो सेकंड फॉर्मूला किया होता बट इट इज नॉट कंपल्सरी, बट मैं रिक्वेस्ट जरूर करूँगा तुमको। हाँ बच्चे, नहीं और कट रहा है क्या? 5, अरे हाँ ये और कट रहा है, 255/256 इंटू 2/3 वो और कट रहा है। इज इट 255/384 वैसे? हाँ यस, फिर 3 से काटूँ, कैसे काटूँ है? 3 से कट रहा है ना अभी तो तूने क्या बोला बेटे? 85 आ रहा है, 65 थोड़ी 85 ना, कैसे 65? 85 होगा ना, तूने +1 किया वो -1 है, 1 माइनस, हाँ तुम्हें 258 लिया है कुछ? अच्छा, नाउ गाइस ट्राई अप दिस वन, ये अच्छा है। हाँ सॉरी, रुक जाओ जा, ये क्लास बताऊंगा तो मेरे पास यहीं पे खड़ा जाना तू तब, तो जो मैं वो करके आइए ग्राफ। हाँ अभी एक बार ये वाला ना लंबे तरीका है, ये एक बार एक करो फिर मैं तुमको बताता हूँ इससे सिंपलर तरीका। पहले जान पूछे तुमको लंबा तरीका दे रहा हूँ मैं, तुमको n पता नहीं है, तुमको पहले n निकालना पड़ेगा। हाँ वो बताऊंगा बट तुम लोग पहले ऐसे कर लो, वो फॉर्मूला याद नहीं रहा अगर तुम लोगों को ये इस तरीके से भी आना चाहिए। वो 3⁻7 वगैरह की वैल्यू देख लेना तुम लोग, उसका टेंशन मत लो, जो नीचे एसएन में यूज हो रहा है ना। वैसे अब जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट लिख देना कि सिंस इट इज अ जीपी। क्या 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 यहाँ पे भाई पगले एपी जोड़िए, जीपी है ना ये, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। आई होप नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे आ जाएंगे। हो गया क्या गाइस? ये कोई कर रहा है सॉल्विंग? सॉरी ये सॉरी।
हुआ गाइस? n की वैल्यू 7 आ गई है। हो किसी को उसमें स्ट्रगल हो रहा है? 7 टर्म में बेसिक लेने n-1 रहेगा ना वो तो, ये n-1 रहेगा, n-1 ये 6 रहेगा। कैसे बंद इधर भेजा तुमने? ये ठीक है, n ऊपर में -1 रहता है। तूने ये क्या किया है? तेरा यही गलत है पूरा। पहले तेरे को an इज ar की पावर n-1 करना पड़ेगा ना। तू Sn का फॉर्मूला कैसे लगा रहा है? an तेरा कितना है? 81/32। a कितना है अपना? 2/9। कॉमन रेशियो की पावर n-1। हाँ नहीं उसको 3:7 में ही छोड़ दो। वही जो भी वैल्यू आई है 3:7 -1, या यूज कर लो 2187। एग्जाम में वो ब्रैकेट में दे देगा तुमको, यूज 3 की पावर 7 आज करके। क्या 3058? क्या हो गया है? अब एक बार सुन लो गाइस, जो लोग फॉर्मूला वो कर चुके हैं ना, देयर अनदर फॉर्मूला, ये Sn is Lr minus A upon R minus 1 प्रोवाइडेड यू नो द लास्ट टर्म। यहाँ पे n ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे कैलकुलेशन और समय बहुत बच जाता है। ये हमारे समय मुझे याद नहीं, हमें सिखाया गया था नहीं था, 99% सिखाया गया होगा, मुझे याद नहीं था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी अपने जो फॉर्मूला चार्ट है वहाँ पे लिख दोगे। Sn is Lr minus A upon R minus 1। इफ A पता है, L पता है, नो नीड, और R तो पता ही मुझे, नो नीड ऑफ N। गुड इनफ? अब एक बार क्या लेना, सॉरी एक बार के लिए अपना होमवर्क लिखोगे आप लोग, अच्छा होमवर्क है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, सिक्स 8 अब एक्सरसाइज पे आ जाइए। ये क्वेश्चन मन दे नहीं रहा हूँ यार, बहुत बोर है यार वो क्वेश्चन, ठीक है ना। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला 10 बार यूज करवा रहा है तुम्हारे को, ठीक है ना। तुम्हारे को करने की इच्छा है कर लेना। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, बस, सॉरी एग्जाम्पल 2 का फाइनल आंसर ये। आ, 2059/288।
एन की वैल्यू 7 आई थी बेटा तेरी। हाँ अमान, नहीं किया? अच्छा, मुझे समझा नहीं तूने क्या बोला। देखो समझा? हाँ ठीक है।